हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट विद पूनम। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम हमारी पिछली क्लास में देख चुके हैं, हमने हमारा नंबर सिस्टम कंप्लीट कर लिया। हमने जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था कंप्यूटर आर्किटेक्चर, उसके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बनते थे वो पहले ही डिस्कस कर लिए थे। अब हमारे जो दो चैप्टर रहते हैं, एक चैप्टर है हमारा मेमोरी साइज यूनिट और फिर एक और चैप्टर है हमारा नंबर सिस्टम। हमारे इनके एमसीक्यू करने रहते हैं, तो आज हम इनके एमसीक्यू करेंगे। चलो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। देखो, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि बिग्स स्टैंड फॉर। बिग्स का क्या मतलब होता है? हमने देखा था कि जो हमारी बिग्स है उसकी क्या फुल फॉर्म होती है। उसकी फुल फॉर्म होती है बाइनरी डिजिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए यूनिट ऑफ मेजरमेंट यूज्ड इन कंप्यूटर सिस्टम। कि क्या है, निम्नलिखित में से क्या माप की एक इकाई है जिसका उपयोग कंप्यूटर सिस्टम के साथ किया जाता है। अब हमें पता है कि मेजरमेंट थी, जो हमारी मेमोरी साइज थी, उसमें कौन कौन सी मेजरमेंट यूज़ की जाती थी। उसमें बाइट भी यूज़ की जाती थी, उसमें MB भी यूज़ की जाती थी, उसमें GB भी यूज़ की जाती थी, मतलब मेगाबाइट, गीगाबाइट, बाइट या फिर बिट्स। ये बहुत सारी TB PB EB हमने बहुत सारी पढ़ी थी। तो ये जो सभी है, ये सभी मेजरमेंट्स में यूज की जाती थी। तो इसका आंसर बनेगा ऑल ऑफ दी अबो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ए यूनिट इज मेजर इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 1 बिलियन बाइट। वह कौन सी यूनिट है कि जो हमारी 1 बिलियन बाइट के अप्रोक्स इक्वल है। तो हमने हमारे जो हमारा सेकंड चैप्टर था उसमें देखा था। इसमें क्या पूछा है? इसमें पूछा है 1 बिलियन। 1 बिलियन किसके इक्वल होता है? हमने देखा था जो हमारा क्या था, हमने देखा जो हमारा 1 GB था। हमारा 1 GB वो किसके इक्वल होता था? वो होता था 2 raised to the power 30 बिट्स। इसके इक्वल देखा था ना हमने, 2 raised to the power 30 बिट्स के इक्वल। अब देखो, जो ये 2 raised to the power 30 बिट्स हैं, तो ये क्या होता है? जब हम इसको सोल्व करेंगे, जो हमारा ये वाला नंबर है, जब हम इस वाले नंबर को सोल्व करेंगे तो हमारा अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकल के आएगी 1 बिलियन। हमारी क्या वैल्यू निकल के आई है? अप्रोक्सीमेट 1 बिलियन। तो इसमें क्या आएगा? जो हमारा 1 बिलियन किसके इक्वल होता है? 1 GB के इक्वल होता है हमारा 1 बिलियन। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज इक्वल टू 1 TB। 1 TB के इक्वल क्या होता है? हमने पढ़ा था कि जो हमारी 1 TB होती है वो किसके इक्वल होती है? 1 TB इज इक्वल टू 1024 GB के बराबर होती है 1 TB। तो इसमें क्या है? इसमें पूछा है कि 1 TB किसके इक्वल होती है, तो 1024 GB। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 KB इज इक्वल टू 1 KB किसके इक्वल होता है? हमने पढ़ा था 1 KB किसके इक्वल होता है? 1024 के इक्वल। तो हमारा डी ऑप्शन ठीक है इसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि डाटा रिप्रेजेंटेड इन ए कंप्यूटर यूजेस द नंबर सिस्टम। हम जो हमारा नंबर सिस्टम है कंप्यूटर में डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए ना कौन सा नंबर सिस्टम यूज किया जाता है? तो कंप्यूटर में डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन सा नंबर सिस्टम यूज किया जाता है? बाइनरी नंबर सिस्टम। ऑप्शन सी ठीक है इसका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बाइट रिप्रेजेंट ए ग्रुप ऑफ। एक बाइट में कितने वो होता है? हमने क्या देखा था? हमने पढ़ा था कि जो हमारा 1 बाइट है, 1 बाइट वो किसके इक्वल होता है? हमारा 1 बाइट किसके इक्वल होता था? 8 बिट्स के इक्वल। 1 बाइट किसके इक्वल होता था? 8 बिट्स के। तो इसमें यही पूछ रहा है कि जो हमारा 1 बाइट है वो किनको है, वो किस ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है? तो वो किसको रिप्रेजेंट करता है? 8 बिट्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एन हेक्साडिजिट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई। हमने देखा था कि जो हमारी 1 ऑक्टल डिजिट थी, हमारी क्या थी? हमारी थी जो 1 ऑक्टल डिजिट थी वो किसके इक्वल थी? वो थी हमारी 3 बाइनरी बिट्स के बराबर। हमारी 1 ऑक्टल डिजिट 3 बाइनरी बिट्स के बराबर थी। और हमारी
हेक्साडेसिमल डिजिट, वन हेक्साडेसिमल जो हमारी डिजिट थी वो किसके इक्वल थी, ये थी हमारी 4 बाइनरी बिट्स के इक्वल। हमारी 4 बाइनरी बिट्स के इक्वल थी। तो इसमें पूछा है कि एन हेक्सा डिजिट कैन बी रिप्रेजेंटेड, तो किसको रिप्रेजेंट करेगा एन हेक्सा, तो वो किसको करेगा, 4 बाइनरी बिट्स को रिप्रेजेंट करेगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि 1 MB इज इक्वल टू, कि 1 MB किसके इक्वल होता है। हमें पता है 1 MB किसके इक्वल होता है, 1 मेगाबाइट किसके बराबर होता है, 1 मेगाबाइट होता है 1024 किलोबाइट के बराबर। मतलब 1 MB किसके बराबर होता है, 1 MB होता है 1024 KB के बराबर, 1024 किलोबाइट। और इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें हमें देखो बाइट में हमने पढ़ा था कि जो हमारा यहाँ पे जो इसमें के का मतलब होता है वो किलोबाइट नहीं होता। जब मैथ में पढ़ते हैं ना तो हम क्या करते हैं, 1 किलो कितना होता है, 1 किलो अप्रोक्सीमेट ये 1000 के लिखा जाता है। इसमें क्या किया हुआ है, देखो सेकंड ऑप्शन देखो, इसमें देखो पहले में बाइट आगे के बी है, बाइट वाला तो पहले ही कैंसिल हो गया, हम बी ऑप्शन देखते हैं हम। ये क्या हो गया कि 1 किलो ना अप्रोक्सीमेट क्या लिखा जाता है 1000। तो इसमें क्या करेंगे हम, हमें पता है कि इसमें किलो लिखा हुआ है तो क्या करेंगे, इसको अप्रोक्सीमेट 1 किलो मान सकते हैं ना, 1024 को हम 1 किलो मान सकते हैं। अब देखो ये क्या बन गया 1 किलो के बी। तो और हमारा सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है 1 किलो के बी, मतलब ये ऑप्शन हमारा ठीक है। अब क्या है थर्ड ऑप्शन में, 100 KB, मतलब जो हमारा 1 MB है वो क्या हमारा 100 KB के बराबर है, नहीं 1024 बाइट के इक्वल है, नहीं किसके इक्वल होता है वो तो 1024 KB के इक्वल होता है। तो हमारा ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन 10 है कि 4096 PB किसके इक्वल होता है, 4096 PB किसके इक्वल होता है। देखो हम 4096 है हमारा, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 4 इंटू 1024, 4 इंटू 1024 लिख सकते हैं हम इसको। और फिर जो हमारा है, और ये क्या है हमारा PB, तो ये भी हमारा PB बनेगा क्योंकि इसी को तो ब्रेक डाउन किया है हमने अब तक। अब 4 इंटू 1024 PB हो गया, 4 को एज इट इज़। अब हमें पता है कि 1024 PB किसके इक्वल होता है, वो होता है हमारा 1 EB के बराबर। 1024 PB किसके बराबर होता है, 1 EB के बराबर। तो हमारा क्या बन गया 4 EB। तो जो हमारा इन्होंने दिया हुआ था 4096 PB, जो हमारा 4096 PB पूछा गया था वो किसके इक्वल हो गया, वो हो गया हमारा 4 EB के बराबर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द रिजल्ट ऑफ द सब्सट्रैक्शन, हमने सब्सट्रैक्शन पढ़ा था, इसका रिजल्ट देखते हैं क्या आएगा। इसको ऐसे लिखेंगे 1 0 1 1 0 0 1 0। अब इसको माइनस करेंगे, 1 में से 0 को माइनस करेंगे क्या आएगा 1 0, ये क्या है हमारा 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0, 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1। तो देखो ये कौन से आंसर में है, ये हमारा आंसर ये है हमारा ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द बाइनरी इक्विवेलेंट, द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ डेसिमल नंबर। हमें ये हमारा डेसिमल नंबर दिया हुआ है, हमें इसका बाइनरी इक्विवेलेंट निकालना है। हमने ये क्लास में बहुत बार किया है कि बाइनरी इक्विवेलेंट निकालना है या हमें क्या कुछ निकालना है, इसका हमने बार बार किया हुआ है। तो इसका सही उत्तर क्या आएगा, इसका आएगा ऑप्शन ए, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। आप इसको ट्राई कर लेना खुद से क्योंकि बहुत सिंपल है और हमने क्लास में भी बहुत बार किया है इसको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 13th क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है इसमें 1 TB इज इक्वल टू, 1 TB किसके इक्वल होता है। हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था KB MB GB TB, फिर आगे भी था PB EB। ये क्या था हमारा 2 raised to the power 10 बाइट्स के इक्वल था, 2 raised to the power 10 बिट्स के इक्वल था।
अब देखो इसमें हम क्या लिखेंगे, इसने क्या पूछा है, और जो हमारा एम बी था वो 2⁻20 के इक्वल था, जी बी क्या था 2⁻30 के इक्वल था, और जो हमारा टी बी है वो क्या था 2⁻40 के इक्वल था। तो इसने क्या पूछा है 1 TB, मतलब 1 TB इज इक्वल टू 2⁻40 के इक्वल हो गया। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 2⁻20 मल्टीप्लाइज 2⁻20 2⁻20 इंटू 2⁻20 बिट्स के इक्वल लिख सकते हैं। अब जो ये है इसको एज इट इज़ रख लेते हैं 2⁻20, और जो 2⁻20 बिट्स है इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम 1 MB। तो हमारा क्या बना है इसमें 1 TB इज इक्वल टू 2⁻20 MB। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सम निकालना है बाइनरी नंबर्स का। बाइनरी नंबर्स का हमने सम देखा था कैसे करते थे, 1 1 0 1 1 0 0 1, इनको ऐड करेंगे, क्या बनेगा ऐड करने पे 1 1 + 1 इज इक्वल टू, देखो हमने देखा था ना, अगर हमारे इस वाली कॉलम में चेक करेंगे, हम इस कॉलम में अगर हमारे इवन आते हैं, अगर 1 इवन टाइम्स आता है तो हम क्या लिखेंगे नीचे 0। अब देखो इसके पेयर कितने बने, एक पेयर बना, तो एक पेयर की एक कैरी आगे पहुंच गई। अब इसमें क्या है 1 + 0 + 0 क्या बना 1, इसमें 1 + 0 इज इक्वल टू 1। अब देखो इसमें भी एज इट इज़ है 1 + 1 इज इक्वल टू 0, और एक कैरी आगे पहुंच गई, ये हम ऐसे लिख देंगे। ये हमने बहुत अच्छे से डीप से सीखा था एडिशन, हमारी जो हमारी नंबर सिस्टम की क्लास हुई थी उसमें। तो इसमें कौन सा आंसर बनेगा हमारा 14 का आंसर ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मैनी वैल्यू कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल बाइट्स। सिंगल बाइट से कितनी वैल्यू को रिप्रेजेंट किया जाता है। देखो सिंगल बाइट, बाइट का मतलब क्या होता है 8 बिट्स, सिंगल बाइट का मतलब 8 बिट्स। एक बाइट में क्या हो गया 8 बिट्स हो गई। और इसने पूछा है कि हाउ मैनी वैल्यूज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय यूजिंग सिंगल बिट्स। सिंगल बिट्स में सिंगल बाइट में क्या होता है 8 बिट्स होती हैं, 8 बिट्स होती हैं सिंगल बाइट में। अब इसने पूछा है कि कितनी वैल्यू, इस ये वही पूछना चाह रहा है कि कितने कैरेक्टर बनेंगे, इसमें से कितनी वैल्यू बनेगी, तो कितने कैरेक्टर बनेंगे, मतलब कितनी वैल्यू बनेगी। हमने सीखा था कितने कैरेक्टर बनते हैं इससे 2⁻8 कैरेक्टर्स बनते हैं। और जब हम 2⁻8 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 256। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ASCII कोडिंग सिस्टम इफ इट इज़ यूजिंग 7 बिट्स। हमने देखो पढ़ा था कि जो हमारा स्टार्टिंग का ASCII कोडिंग सिस्टम था उसमें क्या यूज़ किया जाता था, उसमें 7 बिट्स ही यूज़ होती थी, बाद में 8 बिट्स का कॉन्सेप्ट आया था, पहले तो 7 बिट्स का ही कॉन्सेप्ट था। तो इसने क्या क्या पूछा है कि ASCII कोडिंग सिस्टम इफ इट इज़ यूजिंग 7 बिट्स देन हाउ मैनी कैरेक्टर्स कैन बी प्रोड्यूस्ड। ये वही है, इसने 7 बिट्स का यूज़ किया, तो ये कितने कैरेक्टर्स बनेंगे, इससे कैरेक्टर बनेंगे 2⁻7 कैरेक्टर। अब 2⁻7 क्या होता है, 2⁻7 क्या होता है, वो होता है हमारा 128। अब देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमें दिया गया 25 डेसिमल में, उसको ना हमें बाइनरी में बनाना है। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको कर लेना, इसका आंसर बी आएगा। अब चलो 18th क्वेश्चन में। 18th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि ये हमारा बाइनरी में दिया हुआ है, ये हमारा बाइनरी में दिया हुआ है, इस बाइनरी वाले को हमें क्या करना है डेसिमल में बनाना है। हमने ये भी बहुत अच्छे से सीखा था कैसे बनाते हैं, तो इसको ट्राई कर लेना, बन जाएगा ये आराम से। तो इसका आंसर क्या बनेगा, इसका बनेगा 42, आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है A to F, ये किस में है हमारा हेक्साडेसिमल में, ये हमारा हेक्साडेसिमल में है। इसको क्या करना है, ये है हमारा हेक्साडेसिमल में, इसको बाइनरी में चेंज करना है। हम इसको कर लेंगे बाइनरी में चेंज, क्योंकि हमें पता है ए को क्या लिखा जाता है, ए किसके लिए आता है, ए आता है हमारा 10 के लिए, एफ किसके लिए आता है
15 के लिए। अब हमें पता है कि जो हमारा हेक्साडेसिमल होता है उसमें हम किसका यूज करते हैं, उसमें क्या करते हैं 4 बाइनरी बिट्स का इस्तेमाल करते हैं हम इसमें। तो देखो ये हमने क्लास में अच्छे से सीखा था, इसलिए देखो हम 10 को क्या लिखेंगे, हम 10 को लिखेंगे 10 किस किस के एडिशन से बनेगा, 4 बाइनरी बिट्स के यूज़ करने से। 8 + 2 के एडिशन से बन जाएगा, तो क्या लिखेंगे हम 1 0 1 0। 2 को क्या लिखेंगे, 2 को लिखेंगे 0 0 1 0। और जो 16 है 16 को क्या लिखेंगे हम, 16 को लिखेंगे 8 + 4 + 2 + 1, मतलब 1 1 1 1। तो क्या आंसर बना हमारा, हमारा आंसर बना 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1। ये हमारा आंसर बना। ये जो हमारा जो बी, ये हमारा सी ऑप्शन है, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक दी गई है। यहाँ पे ना, जो यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ पे 0 आएगी, तो हमारा फिर सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। सी ऑप्शन में थोड़ी मिस्टेक है, उसको ठीक कर लेना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है हमसे वंस कॉम्प्लीमेंट। वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, जो हमारे बाइनरी में दिया गया उसका। हमने देखा था कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, जो नंबर हमें दिया गया है उसका बिल्कुल अपोजिट कर देना, मतलब 1 का 0 कर देना और 0 का 1 कर देना। तो हम इसमें देख रहे हैं वंस कॉम्प्लीमेंट। वंस कॉम्प्लीमेंट देखो इसका क्या होगा, चेंज करो इसको, 1 को 0 0 को 1 1 को 0 0 को 1 1 को 0। ये हो गया इसका वंस कॉम्प्लीमेंट। देखो ये कहाँ है, ये है हमारा ऑप्शन बी में। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि हेक्साडेसिमल ये क्या है हमारा, ऑक्टल में है। ऑक्टल में है तो इसको बाइनरी में चेंज करना है, ऑक्टल से बाइनरी में चेंज करना है। तो हम इसको कर लेंगे आसानी से। कर लोगे इसको आसानी से? नहीं कर सकते। इसका आंसर बताओ क्या होगा। इसका आंसर होगा कैन नॉट बी डिटरमाइन। हम इसको नहीं सोल्व कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, हमने एक कंडीशन पढ़ी थी कि अगर हमारा बेस ऑक्टल है तो उसकी रेंज क्या होगी, 0 से लेकर 7 तक उसकी रेंज बनेगी। अब देखो जो ये हमारा 8 आ रहा है यहाँ पे, जो ये 8 है, क्या 0 से 7 के बीच में लाई करता है? नहीं करता। तो ये हमारा क्वेश्चन ही गलत है। तो हम जब ये ऑक्टल में है ही नहीं हमारा नंबर, तो हम इसको डेसिमल में कैसे चेंज कर देंगे। तो हमारा ऑप्शन आएगा ऑप्शन डी, कैन नॉट बी डिटरमाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 16 है ऑक्टल में, इसको डेसिमल में चेंज करना है। 16 है ऑक्टल में, इसको डेसिमल में चेंज करना है। हमने सीखा था इसको ऐसे लिखेंगे खुला खुला 1 और यहाँ लिखेंगे 6, दोनों से 16 को मल्टीप्लाई, फिर दोनों को ऐड कर देंगे, फिर यहाँ से 16 की पावर लगाएंगे, या 0 1। ये बना 16 + 6 = 30, ये बन गया 22, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये हमारा जो हेक्साडेसिमल दिया हुआ है, हेक्साडेसिमल से हमें डेसिमल में चेंज करना है। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको कर लेंगे नॉर्मली। तो इसका आंसर आएगा हमारा बी। क्या आंसर आएगा इसका, बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो हमारा टूज़ कॉम्प्लीमेंट बताना है, जो हमें ये नंबर दिया गया है इसका टूज़ कॉम्प्लीमेंट। हमने टूज़ कॉम्प्लीमेंट निकालना सीखा था। कैसे सीखा था, पहले इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालो और वंस कॉम्प्लीमेंट में 1 ऐड कर दो, तो उसका टूज़ कॉम्प्लीमेंट निकल जाता है। तो देखो इसका वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, वंस कॉम्प्लीमेंट बना इसका 1 को 0 कर देंगे और 0 को 1 कर देंगे, तो क्या बना 0 0 1 1 0। ये तो हो गया हमारा वंस कॉम्प्लीमेंट। अब टूज़ कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए इसमें 1 को ऐड करेंगे, तो क्या बना हमारा 0 + 1 = 1 1 1 0 0। देखो कौन सा ऑप्शन ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा AF16। ये हमारा हेक्साडेसिमल में है। इसको हमें किस चीज़ में चेंज करना है, हमें ऑक्टल में चेंज करना है। हम ये कर लेंगे चेंज, क्योंकि हमने क्लास में हर पॉसिबिलिटी कर ली थी। इसको आप खुद से ट्राई कर लेना। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा हमारा बी 257। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब इसमें क्या दिया हुआ है,
26 में कि जो 5 MB है वो कितने बिट्स के इक्वल होगा। अब देखो यहाँ पे हम हमारा टाइम वेस्ट कर लेंगे अगर हम ऐसे करेंगे तो 1024 से वो करेंगे, क्योंकि देखो हर एक क्वेश्चन में, हर क्वेश्चन में पीछे ये बहुत सारी जीरो दी गई है। अगर हम 1024 की मल्टीप्लाई 1024 से करेंगे तो हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू में नहीं पहुंच पाएंगे, और हमारे सभी आंसर में अप्रोक्सीमेट वैल्यू दी गई है। तो हम क्यों ना 1024 का यूज़ ना करके हम सीधा आज उसका करें, 1000 का यूज़ करें। तो देखो हम कैसे करेंगे इसको, हम करेंगे कि जो हमारा 5 MB है वो किसके इक्वल है, 5 MB हमारा कैसे लिखेंगे, 5 MB को इसको लिखेंगे 5 इंटू 100 KB। 5 MB को कैसे लिखेंगे, 5 को एज इट इज़, और 1 MB किसके बराबर होता है, 1024 KB के बराबर। हम उसके अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले लेते हैं, 1000 KB के बराबर कर देते हैं उसको, 1000 KB के बराबर हो गया। तो क्या हो गया, 5 मल्टीप्लाई 1000 KB। अब देखो ये क्या बन गया हमारा, 5000 KB। अब एक ये क्या होगा, हम KB को चेंज करेंगे, KB किसके इक्वल होता है, 1000 बाइट, BYTE, 1000 बाइट। अब क्या बन गया हमारा, ये हो गया हमारा 5 इंटू कितने जीरो, 1 2 3 4 5 6, 10⁻6 बाइट, 10⁻6 बाइट। अब देखो जो बाइट है ये किसके बराबर होता है, ये होता है हमारा 8 बिट्स के इक्वल, 8 बिट्स के इक्वल हो गया। तो अब क्या बन गया हमारा, अब बन गया हमारा 5 इंटू 10⁻6 मल्टीप्लाई 8 बिट्स। अब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारा बनेगा 40 इंटू 10⁻6 बिट्स, और बन गया 4 इंटू 10⁻7 बिट्स। अब देखो किस ऑप्शन में है, जो हमारा सी ऑप्शन है इसमें दिया गया है ये 4 इंटू, देखो इसमें जीरो कैलकुलेट करो, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब ये ऑप्शन हमारा ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, द कंप्यूटर एब्रीवेशन KB यूजुअली मीन्स। कंप्यूटर के एब्रीवेशन में तो KB का क्या मतलब होता है, कंप्यूटर में KB होता है हमारा किलोबाइट। क्या होता है हमारा कंप्यूटर में KB, किलोबाइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी ऑप्शंस डज ए बाइनरी चॉइस ऑफर। जो हमारा बाइनरी चॉइस होता है उसमें कौन कितने ऑप्शन हमें ऑफर किए जाते हैं, हमें कौन कौन से ऑप्शन वे मिलते हैं हमें ऑफर। एक तो 0 यूज़ होता है और एक 1 यूज़ होता है। तो कौन कितने ऑप्शन मिले हमें, कितने ऑफर मिले हमें बाइनरी में यूज़ करने के लिए, कितने मिले, 1 2, 2 ऑप्शन मिले। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। चलो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 MB इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली। जो हमारा 1 MB है वो अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल होता है। ऑप्शन देखो, 1000 बिट्स, कौन सा 1000 बिट्स, और 1000 बाइट, 1 मिलियन बाइट, या फिर 1 मिलियन बिट्स किसके इक्वल होता है। ये देखो इसमें देखो जो हमने क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है 1 MB किसके इक्वल होता है। अब देखो हमें पता है कि जो हमारा 1 MB है, 1 MB को हम कैसे लिखते हैं, 1 MB किसके बराबर होता है, इज इक्वल टू 2⁻20 बिट्स के इक्वल होता है, 2⁻20 बिट्स के बराबर होता है। जब हम 2⁻20 बिट्स को जब हम सोल्व करेंगे तो हमारा अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा 1 मिलियन, 1 मिलियन बिट्स। तो हमारा 1 मिलियन बिट्स आएगा। जो हमारा 1 MB है, 1 MB है, वो किसके इक्वल है, वो है हमारा 1 मिलियन बिट्स के इक्वल। तो हमारा कौन सा ऑप्शन ठीक है इसमें, इसमें है हमारा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी ठीक है इसमें हमारा। अब देखो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है
30। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू, इसमें बताना आपको कि कौन सा ये जो हमारी स्टेटमेंट है वो ट्रू है। तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, देखो क्या बोल रहा है इसमें, बाइट इज ए सिंगल डिजिट इन बाइनरी नंबर। क्या बाइट सिंगल डिजिट होती है एवरी, जो हम बाइनरी नंबर यूज़ करते हैं, नहीं होती। क्या होती है, बिट्स होती है, बिट होती है, जीरो, जो 0 और 1 की फॉर्म में लिखा जाता है। तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं है, मतलब ये भी गलत है। हम देखो, बिट रिप्रेजेंट ए ग्रुपिंग ऑफ डिजिटल नंबर। क्या बिट डिजिटल नंबर्स का ग्रुप होता है, नहीं, वो तो अकेली अकेली होती है, 0 और 1 होता है, कोई भी ग्रुप नहीं होता उसमें। तो हम देखो 8 डिजिट बाइनरी नंबर इज कॉल्ड बाइट, हमें पता है कि 1 बाइट इज इक्वल टू क्या होता है, 8 डिजिट, 8 बिट्स होता है। तो इसमें पूछा है कि 8 डिजिट बाइनरी नंबर इज इक्वल बाइट, हाँ 1 बाइट इज इक्वल टू 8 डिजिट नंबर होता है ये हमारा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या दे रखा है, 8 डिजिट बाइनरी नंबर इज कॉल्ड बिट, नहीं, बिट तो अकेली अकेली होती है, उसमें तो कोई ग्रुप बनता ही नहीं कि हम 8 डिजिट का बनाएंगे। तो ये भी गलत, हमारा ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, द टर्म गीगाबाइट रेफर टू, जो 1 GB होता है हमारा, 1 GB होता है, वो किसके इक्वल होता है, 1 GB किसके इक्वल होता है, 1024 MB के बराबर होता है। तो इसमें ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज वैलिड, इसमें कौन सी वैलिड स्टेटमेंट है। हम जानते हैं कि हमारा जो 1 KB होता है वो किसके इक्वल होता है, 1024 बाइट के इक्वल होता है, लेकिन यहाँ क्या दिया हुआ है, बिट्स। तो ऑप्शन ए गलत हो गया हमारा। अब देखो 1 MB इज इक्वल टू, ये क्या बन गया हमारा, 2048 बिट्स, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, तो ये भी गलत है हमारा। अब देखो 1 MB, हमें पता है कि 1 MB किसके इक्वल होता है, 1024 KB के बराबर होता है। तो हमारा ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन में है, कंप्यूटर्स यूज द खालिस्तान नंबर सिस्टम टू स्टोर डाटा एंड परफॉर्म कैलकुलेशन। जो हमारा कंप्यूटर है वो नंबर सिस्टम को किस, मतलब किस फॉर्म में नंबर सिस्टम को स्टोर करता है, उसमें जो हमारा डाटा स्टोर किया गया है और उसके ऊपर परफॉर्मेंस भी करता है कैलकुलेशन की, तो वो किस में करता है, वो करता है हमारा बाइनरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द नंबर सिस्टम बेस्ड ऑन 0 and 1 ओनली इज नोन एज। जो 0 और 1 के ऊपर जो हमारा नंबर सिस्टम बेस है वो क्या होता है हमारा, वो होता है हमारा बाइनरी सिस्टम। ऑप्शन बी बाइनरी सिस्टम है इसका आंसर। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट 1 बिलियन कैरेक्टर। हमें अभी थोड़ी देर पहले ही ये क्वेश्चन किया था, 1 बिलियन कैरेक्टर किसके इक्वल होता था, वो होता था 1 GB के इक्वल, 1 GB के इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 की क्या टर्म दी गई है, एक टर्म टेराबाइट कंपेरिज। तो जो हमारा 1 TB है वो किस में वो होता है, 1 TB, 1 TB किसके इक्वल होता है, 1 TB, टेराबाइट मतलब TB किसके इक्वल होता है, वो होता है 1024 GB के इक्वल, GB का मतलब गीगाबाइट। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द स्मॉलेस्ट यूनिट इज इन द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन इन ए कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड एंड प्रोसेस्ड इज नोन एज। देखो ये इनमें से बतानी है हमें कौन सी सबसे छोटी यूनिट है। देखो सबसे छोटी यूनिट डिजिट है, बाइट है, या बिट है, या किलोबाइट है, कौन सी है सबसे छोटी, इनमें से सबसे छोटा होता है बिट, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट यूनिट टू स्टोरेज। स्टोरेज के लिए लार्जेस्ट यूनिट कौन सी, अब देखो इसमें से देखो KB बड़ा है, GB बड़ा है, या MB बड़ा है, या PB बड़ा है। हमें क्या पता है, हमें पता है कि जो PB है, ऑप्शन डी। तो इसमें कौन सा बड़ा है, इसमें बड़ा है हमारा, इसमें सबसे बड़ा है हमारा PB, ऑप्शन डी। हम देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द स्मॉलेस्ट स्टोरेज यूनिट ऑफ कंप्यूटर। जो हमें ऑप्शन में दिया गया है उसमें से सबसे छोटी कौन सी डिजिट होती है हमारी, स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट होती है हमारी बिट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द बाइनरी लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ कितने डिजिट, बाइनरी लैंग्वेज में कितने डिजिट होती हैं? हमें पता है बाइनरी लैंग्वेज में कौन कौन से डिजिट आती हैं। बाइनरी में आती हैं 0 और 1 आते हैं। कितनी होगी ये? 1 2 2 होगी तो क्या आती है मैं 2 डिजिट्स आती हैं इसमें। 1 जो कौन कौन सी होती हैं? जो 0 और 1 होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट। अब हमें ये दे रखा है, हमें जो हमारा ये दिया हुआ है 41 क्वेश्चन में, ये हमारा है डेसिमल में। इसका हमें हेक्साडेसिमल निकालना है। हमें पता है वो जो हम डिवीजन वाला मेथड यूज़ करते थे, हम 16 से डिवाइड करेंगे, कितने पर गया? 7 पर। रिमाइंडर कितना बचा? 9। जिसकी वजह से रुका उसको पहले लिखो, फिर बॉटम टू, बॉटम से लेकर टॉप तक लिखते हैं। तो इसमें क्या हुआ? 7 9। तो ये हो गया हमारा, इसमें किसमें हो गया? ये हेक्साडेसिमल में। हम नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो द ओक्टल इक्विवेलेंस, अब ये हमारा उसमें दिया गया है, डिजिटल में दिया गया है। इसमें से क्या करना है हमें? सॉरी, किस में दिया गया है? डेसिमल में दिया गया है। जो हमें डेसिमल में दिया गया, अब इसको ओक्टल करना है। जब हम इसको ओक्टल में करेंगे तो क्या करेंगे? हम 1 से डिवाइड करेंगे इसको, फिर देख लेंगे जो आएगा। इसका आंसर आएगा हमारा इसका आंसर है हमारा 53। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ए बाइनरी लैंग्वेज ईच लेटर ऑफ द अल्फ़ाबेट, ईच नंबर एंड ईच स्पेशल कैरेक्टर इज मेड अप द यूनिक कम्बिनेशन ऑफ। किस किस के यूनिक कम्बिनेशन से बनता है? यूनिक कम्बिनेशन इसमें कौन से होते हैं? सबसे छोटा यूनिक कम्बिनेशन किसका? हमने कोई भी कम्बिनेशन देखो, 8 बिट्स का देखा? नहीं देखा। 8 किलो बाइट्स का देखा? आज तक नहीं देखा। 8 कैरेक्टर का कम्बिनेशन देखा? नहीं देखा। तो हमारा ऑप्शन क्या आएगा? ऑप्शन डी। क्योंकि हमें पता है कि जो हमारा 1 बाइट होता है, वो 1 बाइट किसके कम्बिनेशन से बनता है? वो हमारा बनता है 8 बिट्स के कम्बिनेशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि जो EBCDIC, ये हमारा एक कोडिंग सिस्टम होता है। ये कोडिंग सिस्टम होता है, जैसे एस की कोडिंग सिस्टम है, ये भी हमारा कोडिंग सिस्टम होता है। इसमें कितने डिफरेंट कैरेक्टर यूज़ किए जाते हैं? इसमें यूज़ किए जाते हैं 256 कैरेक्टर्स यूज किए जाते हैं इसमें। अब देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द ओरिजिनल ASCII कोड यूजेस खालिस्तान बिट्स टू ईच बाइट रिजर्विंग दैट लास्ट बिट फॉर एरर चेकिंग। इसमें क्या कह रहा है कि जो जो हमारा ASCII कोड है, उसमें क्या होता है कि प्रत्येक बाइट को कितने बिट्स के उपयोग किया जाता है, जिसमें क्या हमें जो हमारी उसमें हमें अपनी गलतियां हम उसमें जांच कर सकें। तो इसमें क्या आएगा? क्वेश्चन दोबारा पढ़ो एक बार, क्या बोल रहा था? द ओरिजिनल ASCII कोड, जो हमारा ओरिजिनल ASCII कोड था, मतलब जो हमारा ASCII कोड स्टार्टिंग में बना था ना, उसमें कितने कितने बिट्स यूज़ होते थे हर एक बाइट के लिए। अब जो हमारा ASCII कोडिंग आ रहा है, उसमें क्या हो रहा है? 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स आ रहा है। लेकिन जब ASCII कोडिंग सिस्टम बना था तो 1 बाइट इज इक्वल टू 7 बिट्स होता था। हमने ये चीज़ क्लास में भी डिस्कस की थी कि जब हमारा 1S की कोडिंग सिस्टम था, उसमें क्या होता था? स्टार्टिंग में जब वो ओरिजिनल था तो उसमें क्या होता था? 7 बिट्स होता था। तो इसका आंसर आएगा हमारा 7 बिट्स, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द ऑक्टल इक्विवेलेंस। ऑक्टल इक्विवेलेंस बताना है हमें इसका। ऑक्टल इक्विवेलेंस कैसे? देखो हमें पता है ऑक्टल इक्विवेलेंस निकालते हैं तो क्या करते हैं? जो 1 ऑक्टल क्या होता है हमारा? 1 ऑक्टल होता है 3 बाइनरी बिट्स के इक्वल। क्लास में भी देखा था हमने ये 3 बाइनरी बिट्स। और फिर 3 बाइनरी के जो कम्बिनेशन बनते हैं वो कहाँ से बनते हैं? पीछे से बनते हैं। अब जब हम देखते हैं कि इसके लिए 8, इसके लिए 4, इसके लिए 1, इसके लिए क्या होता था? इसके लिए जैसे हमारे ये पीछे से हम इसके कम्बिनेशन बनाएंगे 3 3 के, क्या क्या यूज होता था? 4 2 1 यूज होता था। हम देखो जिसके लिए 1 होता था उसको ऐड करते थे और जिसके लिए 0 होता था उसको हम छोड़ देते थे। तो इसमें क्या बनेगा? इस कम्बिनेशन के लिए जब हम 4 2 1 लगाएंगे तो 4 + 2 + 1 इज इक्वल टू 7। और इसमें क्या बनेगा? इसमें बनेगा 2। तो हमारा ऑप्शन बी इज करेक्ट।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है हमारा, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड स्टैंडर्ड कोड टू रिप्रेजेंट अल्फ़ाबेटिकल, न्यूमेरिकल एंड पंचुएशन कैरेक्टर्स यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग सिस्टम इज कॉल्ड। जो हमारा मोस्ट कॉमनली यूज होता है वो हमारा कौन सा कोडिंग सिस्टम यूज होता है? हमारा मोस्ट कॉमनली यूज होता है एस्की कोडिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एस्की स्टैंड फॉर। हमसे क्या पूछा गया है इसमें? एस्की की फुल फॉर्म पूछी गई है। तो हमें पता है हमारी क्या होती है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह ने की प्रेस्ड ऑन कीबोर्ड। जब हमें कीबोर्ड पे कोई भी हम की को प्रेस करते हैं तो विच स्टैंडर्ड इज़ यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग द की स्ट्रोक इनटू द कोरस्पॉन्डिंग बिट्स। तो कौन सी की स्ट्रोक होती है? हमने यहाँ जो हमारा सेकंड चैप्टर पढ़ा था, तो हमने सेकंड क्वेश्चन में क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि जो हमारा एस्की कोडिंग सिस्टम है उसमें क्या करते हैं हम, जो हमारा कैपिटल ए है उसको कितनी वैल्यू दी गई थी? 65। और जो हमारा स्मॉल ए है उसको क्या वैल्यू दी गई थी? 97 वैल्यू दी गई थी। अब हमें पता है कि जो हमारा एस्की कोडिंग सिस्टम होता है उसी में ये वैल्यू असाइन होती हैं इनकी। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, एस्की कोडिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेगा इज टू द पावर ऑफ। जो हमारा मेगा होता है मतलब जो हमारा 1 MB होता है ना, उसमें क्या होता है? उसमें हमने पढ़ा है 2⁻20 का यूज़ होता है। 2⁻20 बिट्स के इक्वल होते हैं। तो इसमें क्या हो गया, 1 मेगा इज़ 2 ऑफ कितनी पावर है? 2 की 20। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट ऑप्शन। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे दोनों चैप्टर्स के मिक्स क्वेश्चन। तो अब हम हमारी नेक्स्ट क्लास में हम हमारा जो चैप्टर 4 है जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन, हिस्ट्री एंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो का कंटेंट हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।